बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आकृति की मैंने एक वीडियो बना चुका हूं और वह डली हुई भी है। तो उसमें त्रिभुज चल रहे थे, कुछ क्वेश्चन त्रिभुज के रह रहे थे, मैं आपको वो करा रहा हूं। फिर उसके बाद सरल रेखाएं आओगी जो आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं लगातार। देखो ये त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है सबको पता है, इसके एक आंसर है। इसमें कितने त्रिभुज है सिंपल गिन सकते हो आप, 1 2 3 4, 4 तो ये होगी, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला जमा 1 बराबर 5। आप ये भी गिन सकते हो सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये होगी। क्लियर? और एक पूरा का पूरा जमा 1, कितने होगी 10। क्लियर? अब देखो आप 10 के बाद देखो 1, 10 और 1 11, और देखो आप यहां से 11 और 1 12, और एक त्रिभुज यहां से बनेगा 12 और 1 13, तो टोटल होगी 13। बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो इसमें एक त्रिभुज, इसमें 5 मैंने आपको गिनवा दिए है। इसमें कितने हैं आपके 13 त्रिभुज है। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे आकृति बड़ी होगी आपसे गिनने मुश्किल पड़ जाएगी। तो आप कैसे करोगे और आप कैसे समझेंगे कि इसका आंसर यही है? तो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यह रेखा है, इस रेखा पे इस साइड से देखो, यह रेखा है, इस साइड से देखो कितने त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज चमक रहा और एक यू, इस साइड से देख रहा हूं मैं। क्लियर? फिर इस साइड से देखो, एक त्रिभुज गिर रहा, एक गिर रहा, तो इस साइड से 2 त्रिभुज है, इस साइड से भी 2 त्रिभुज है। नीचे देखो आप 1 2, तो तीनों साइड पे 2 त्रिभुज दिख रहे नहीं दिख रहे? आप यहां देखो, इस रेखा में देखो 1 2 3, तो इस साइड से कितने नजर आ रहे? कितने नजर आ रहे? 3। आप इस साइड से देखो 1 2 3, तो इस साइड से भी 3 नजर आ रहे। नीचे देखो 1 2 3। क्लियर? इधर देखो आप, इस लाइन पे देखो, लाइन पे 1 2 3 4, इस लाइन से देखो, इस लाइन पे 1 2 3 4। आप नीचे देखो, नीचे इस लाइन पे 1 2 3 4। तो क्या करना है आपको? ये सिलेक्टेड सवाल है, यानी कि उनमें निश्चित होते हैं कि इतने ही हैं। पहचान क्या है इसकी? अगर तीनों साइड पे त्रिभुज बराबर आ रहे हो तो आप कैसे करोगे? तो आप रख सकते हो कि 1 पे 1, यानी देखो इधर से भी 1 इधर से भी 1 इधर से भी 1 अगर आपको नजर आ रहा है तो 1 पे 1 त्रिभुज बनेगा। और अगर एक साइड में 2 त्रिभुज बन रहे हो तो 2 पे 5, एक साइड में 3 बन रहे हो, 3 पे 13, 4 पे 27, 5 पे 48, 6 पे 78, 7 पे 118 आप रट सकते हो। लेकिन आपकी बुक में या आपके एग्जाम में आज तक 500 पर कोई सवाल नहीं आया, तो आप इसको मौखिक रूप से भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्थायी है, इतने ही होते हैं इसके अंदर। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चनों की शुरुआत। और जो बच्चे जो डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले पहली वीडियो जरूर देखें आप।
ये आकृति बनाई गई है, इसमें कितने त्रिभुज है। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहली वीडियो में कि अगर कोई आकृति ऐसी है तो इसमें कितने बनेंगे। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी बनी इसके अंदर त्रिभुज, कितने त्रिभुज बने 8। तो आपको क्या करना है, 8 दूनी 16। मैंने आपको पढ़ाया था ये, और मैंने आपको ये आकृति पढ़ाई है ऊपर वाली, ये वाली। तो कैसे गिनने इसमें 1 2 जोड़ दो, कितने हो गए 3। इससे पहले आप वीडियो में देख सकते हो। अब क्या हुआ, इस आकृति के ऊपर ये आकृति लगा दी गई, तो कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो बड़ी संख्या ये है कितनी आई है 8। 8 दूनी 16, 16 तो होगी इधर। अब आप ये देखो, अब आप ये त्रिभुज देखो, इसके जैसा त्रिभुज है ये, यानी कि आधार से सीधा मिलाया गया है। तो इसमें कितने आ गए 1 2, कितना आगे 3 आगे इसमें, क्लियर। लेकिन जब इस आकृति पे यह आकृति रखी गई है तो कुछ तो फर्क लगा होगा। आप कैसे करोगे, देखो जब ये चीज यहां जुड़ेगी तो क्या होगा, यहां देखो आप, ये वाली रेखा इस रेखा से कनेक्ट होगी, ये वाली रेखा इस रेखा से मिलेगी। तो क्या हुआ, जब ये रेखा आपस में मिलेगी तो ऐसे एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज तो ये बना और एक त्रिभुज ये बना। तो ये हो गया आपके 2 त्रिभुज और। तो 16 3 19 2 21 इसका आंसर है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। अब देखते हैं जी नेक्स्ट आकृति। यह आकृति बनाई गई है, इसमें कितने त्रिभुज है। तो शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दूनी 16 मैंने पढ़ाया है आपको। अब आप क्या करोगे, यहां से यहां देखो, आप यहां से यहां पे देखो, तो 1 और 2 कितने 3। मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। जब आधार से कोई रेखा ऊपर मिलाई गई हो तो एक त्रिभुज है 1, दूसरे नंबर का त्रिभुज है 2, कितना करना है 3। मैंने आपको पढ़ाया है, आप पहली वीडियो देख सकते हो। तो 3 त्रिभुज हो गए इसमें। लेकिन अगर आप देखोगे, यहां देखो आप ऐसे, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है भाई। एक त्रिभुज तो ये हो गया ये वाला, तो इसमें कितने 3। लेकिन देखो आप एक त्रिभुज ये बन रहा है ऐसे, ये वाला, तो 3 हो जाएंगे इसमें, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये यहां से यहां मिला हुआ है, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया यहां से यहां, और एक त्रिभुज हो गया यहां से यहां। यानी कि जब ये हिस्सा यहां मिलेगा तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ये, और एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ये, तो 2 त्रिभुज इधर। अब देखो आप, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, पूरा पूरा, तो 2 त्रिभुज हो गए इधर, क्लियर। और पहले वाले सवाल की तरह ये देखो आप, जब यह रेखा इस रेखा से मिली है तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 त्रिभुज हो गए ये। तो टोटल कितने हुए 16 3 19 3 22 24 26 और 2 28। आपके बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट चित्र। अगर कोई त्रिभुज है उसमें एक उल्टा त्रिभुज बना दिया जाए,
तो इसका आंसर हमेशा 8 होता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तैयार रहे और एक ही पूरा त्रिभुज और एक ही पूरा त्रिभुज, तो कितने हो जाएंगे? 8। तो इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखोगे। अब यह आकृति बनाई गई है, तो इसमें कितने त्रिभुज है? तो क्या करना है आपको? 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 तो हो गया अंदर, 4 दूनी 8। कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है। ये देखो ये त्रिभुज है एक, तो इसमें कितने हैं? 3। देखियो इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। सिंपल सवाल था ये। तो 3 6 9 12, 12 8 20 है। क्लियर? ध्यान रखना कि ये ऐसे नहीं लगेगा, ये सीधी रेखा, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। तो इसका आंसर कितना है? 20 है। क्लियर? इसमें कितने त्रिभुज है? मैंने आपको सब चित्र बना के दिखा रखे हैं पहले, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो 1 2 3 4, तो 8 तो इसमें, देखो पढ़ाया मैंने आपको, ये 8 इसमें और 8 ही इसमें और 8 ही इसमें और 8 ही इसमें। और मैंने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुजों के बीच एक लाइन कॉमन हो तो हर लाइन पे दो इस लाइन पे ये कॉमन है और 2 इस लाइन पे, मैंने आपको बताया है। तो 2 4 6 होगी ये। क्लियर? अब क्या हुआ, ऊपर देखो आप, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज बना हुआ है और ये भी एक त्रिभुज बना हुआ है। तो 3 इसमें, 3 3 6, तो 8 चौक 32, 32 6 38, 38 6 44 त्रिभुज इसमें आपका आंसर है। इसके अंदर 44 त्रिभुज है। क्लियर? जब ये रेखा यहां मिली तो कोई नया त्रिभुज नहीं बना। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो इसी पे। कितने त्रिभुज है इसमें? तो 8 इसमें, 8 इसमें, और इन दोनों त्रिभुजों के बीच एक लाइन कॉमन है, 2 इस पे। 8 दूनी 16 2 18 तो होगी ये। अब देखो आप, ये भी एक त्रिभुज है, 3 इसमें, और ये भी एक त्रिभुज है, 3 इसमें। 18 6 24 हो चुके। अब क्या हुआ, जब ये 2 थे, जब ये 4 थे, तो पहले तो 4 थे पिछले सवाल में, लेकिन ये 2 है। लेकिन 2 से क्या हुआ, यह लाइन सीधी यहां मिलने के कारण ये 2 त्रिभुज बन गए यहां, और ऐसे नीचे यह लाइन यहां मिलने के कारण 2 त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज बन गए इधर, तो 2a और 2a, तो 4 और होगी जमा 4। 18 4 22,
22 है, आपका आंसर है 28 त्रिभुज। आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल है जो बार बार पेपर में आता है, वो भी देख ले। ये सवाल है, आधार से सीधी रेखा मिलाई गई है और फिर दो रेखा आपस में इस प्रकार काटती हो। वैसे इसका आंसर 16 है। मैं आपको गिनवा सकता हूं। ये देखो आप, ये एक त्रिभुज है, इसमें कितने 3 है भैया, एक त्रिभुज है ना ये, तो इसमें कितने हैं 3 है। देखो आप, क्लियर। अब एक त्रिभुज ऐसा यहां बन रहा है, एक त्रिभुज यहां बन रहा है, ऐसा देखो यो, तो 3 इधर, और एक त्रिभुज यहां बन रहा है ऐसा, 3 इधर। कितने हो गए 9 हो गए। अब गौर करो आप कि एक त्रिभुज पूरा ये भी है, ये वाला, ये पूरा बड़े वाला, ये वाला, तो 3 इसमें भी हो गए, तो 3 इसमें 12। अब क्या करना है आपको, ये देखो, ये एक त्रिभुज इधर ये बन रहा ऊपर ये, और एक त्रिभुज फिर नीचे बनेगा 2। अब इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे एक गिर रहा 3, और नीचे देखो नीचे आप 3 और 1 4, तो 4 त्रिभुज ये, तो 3 चौक 12 4 16 इसका आंसर है। और ये सवाल रट भी सकते हो, आपके पेपर में एग्जाम में कई बार आता है।